तो याद रखें सरकार की जब तक मारते रहेगा युवा को डंडा, आइएगा वोट मांगने मिलेगा घंटा। के चलते नीतीश जी बिरार है। अभी कह रहे नीतीश जी कि सबको 10-10 हजार रुपया, आज 10-10 रुपया महीना में लेते गए जीविका दीदी। फेविकॉल लगा के कुर्सी पे बैठे हैं, उठते हैं तो कुर्सी जोर उठता है, बायां जाते हैं तो राजद ने मुख्यमंत्री, दायां घस के तो भाजपा ने मुख्यमंत्री। बीजेपी का जर्सी गाय 52 करोड़ का माल पड़े उस समय नहीं बोलते हैं। गाड़ी कैसे नहीं है, गाड़ी कैसे नहीं। पिंडदान का नियम क्या है? या तो पिंडदान के समय उसकी पत्नी मौजूद होनी चाहिए। क्या मोदी जी की पत्नी मौजूद रहेगी पिंडदान के समय? प्रधानमंत्री मैं मरा, माथा क्यों नहीं मुड़ा, क्यों नहीं मुड़ा? नहीं, इसमें अपना निजी चीज पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलिए आप कुछ, लेकिन उनके माँ के बारे पे टिप्पणी करना ये सही चीज नहीं है। जनता को बुर्बक बना रहे हैं। जनता पहले वाला अब नहीं है। जनता जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी ने गुमराह करने वाला है। बिहार में विकास का गंगा बह रहा है, तो विकास का तो गंगा नहीं बहा, लेकिन आधा बिहार गंगे जी में जरूर बह रहा है। सर नहीं तो गले वाला दाल ही अरे या जेडी के माल ही आई। लेकिन बीजेपी का नेता क्या गया? लहंगा उठा दे रिमोट से। कौन गया? मनोज तिवारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कभी बोले मनोज तिवारी के खिलाफ? तनी खोल के दिखावा, धनाधन दिखावा। किसको बोली? बेबी बियर पी के ना चली। कौन गया? अभी एक भाजपा के मंच पे जाके गा रहा है, भाजपा के मंच पे जाके गाना गा रहा है। यदि भाजपा के मंच पे जाके गाना गाता, वो सब नहीं मिल रहा है। ये लोग पागल हो रहा कि गाली करे, ये करे, ये तरह हो गया ना। देखिए हम लोग जम्मू में भी आरजेडी कार्यकर्ता लोग चिराग पासवान को भी मां लगा के गाली दिया। उसका कार्यकर्ता पीछे बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ? टेंशन है, जब बढ़ा नेता का टेंशन तो बढ़ रहा है युवा का, मैंने बुढ़ बुजुर्ग का पेंशन। ये कौन ड्रामा है? हमने क्या कहा? उस पार्टी का नेता नहीं, हम तो करें नचनिया बजनिया को जितना पैसा दीजिए उतना नाचेगा। बिहार में कोई चीज की बिक्री बढ़े ना बढ़े, किसी का फायदा हो ना हो, जो बांस रोपा होगा ना खेत में गांव में, उसका फायदा जरूर है। क्योंकि हर पुलिस वाले को बोलते हैं कि जाओ एक ट्रक बांस लेते आओ, कल बच्चा आंदोलन करना है, कल मारना है डंडा। आरजेडी के किस पद पे बता दीजिए? आरजेडी के किस पद पे ये बता दीजिए? यही सब गवाइएगा। आरजेडी के तो उसको लेना चलेगा। आपकी पार्टी लोगों को गुमराह कर रहा है। हमारे बाबूजी की पार्टी है प्रशांत किशोर का, हमारे बाबूजी की पार्टी है, हमारे बाबूजी की पार्टी है। अभी देखिए वोट चोरी, पहले तो ईवीएम चोरी बोला, फिर एफएल चोरी, अभी वोट चोरी। हमको दौड़ाए थे, तुम भी दौड़ रहे हो, हमको भगाया था, तुम भी भाग रहे हो। जैसे जैसे जनता जाग रहा है, नेता मंत्री कुर्सी अगर ही लेकर भाग रहा है। सब चीज एकदम ठीक है, लेकिन सब चीज नेता का ठीक है, बिहार का कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार। बिहार की सियासत में एक वीडियो ने खलबली मचा दी है। जी हाँ, बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सपना देखते हैं, उनके सपने में उनकी मां आती है, उन्हें डांटती है कि ये क्या कर रहे हो बेटा। अब इस वीडियो पर जमकर राजनीति हो रही है। भाजपा का कहना है कि भाई ये नरेंद्र मोदी की मां का अपमान है, देश के प्रधान की मां का अपमान है। कांग्रेस कह रही है कि आप तो लगातार हमारे नेताओं पे बोलते हैं, नेहरू जी पे बोलते हैं, इंदिरा गांधी पर बोलते हैं। तो दोनों तरफ से खूब सियासी रस्सा कसी जा रही है, लेकिन जनता इस मुद्दे को कैसे देखती है? जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, यही जानने के लिए हम पटना के बुद्धा पार्क में आए हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले एक सर हैं, क्या नाम है आपका? एसके सिंह नाम है। आप सर इस पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान हुआ है? देखिए, अपमान तो पहले इनका ये सोचना चाहिए कि हम छूत लेके आ जाए मंदिर में ओपनिंग करने के लिए, उन पर ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या किए हैं। ये अपने ही पहले सोनिया गांधी के लगहर गाय अर्थी गाय बोलते हैं, तो अपने तो मुंह खराब किए, तो दूसरा के कहते हैं कि राहुल गांधी से बोला। ये सब अफवाह बात है, ये अपने आप स्वयं गलती है प्रधानमंत्री जी, तो कहे नहीं। जनता को बुर्बक बना रहे हैं। जनता पहले वाला अब नहीं है। जनता जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी ने गुमराह करने वाला है। हर एक चीज में जो बात कहा है, बिहार वासियों को, जनता को गुमराह कर वोट लेकर गुजरात में काम करने के काम किया है। ये बिहारी को नहीं काम किया है। ये बिहार को मजदूर ने खाने बिना मर रहा है। रोजगार प्लान पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं। ज़्यादा बोलेगा तो उसको पट्टियों से निकाल देगा, ये भी है, इसका सब है। अब भी ऊके चलते नीतीश जी बिरार है। अभी कह रहे नीतीश जी कि सबको 10-10 हजार रुपया,
सबके एक हफ्ता में चल रहा है। अरे क्या से चल रहा है? आप 10-10 रुपये जीविका दीदी से लिए हैं तो वो कहाँ जाएगा? ओका सुधवा जो रहेगा। अभी देखिए बैंक में खाता खुल रहा है, कहाँ भाई? तो जगह जीरो बैलेंस। अरे 10,000 काहे ला कहाँ से देता है? ओका लेवल ना है। आज 10-10 रुपया महीना में लेते गया जीविका दीदी, जो जीविका दीदी से जुड़ा हुआ है ओकरे मिलेगा 10-10। आज 10-10 रुपया लेते हैं, सूद कौन देती 2 साल 3 साल पहले से? आते चाचा आपके पास फिर से आते हैं, आपके पास फिर से। आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान हुआ है, या फिर बीजेपी इसे बस सिर्फ मुद्दा बना रही है? बीजेपी खुद प्रधानमंत्री खुद अपमान करने के काम किए हैं। प्रधानमंत्री माँ मरा, माथा क्यों नहीं मुड़ा है? क्यों नहीं मुड़ा है? और उस पर राजनीति करते हैं क्या? राहुल गांधी को माँ को जर्सी गाय 52 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोला गया, कभी बंदी हुआ, कभी एथी हुआ। ये बीजेपी का चाल है कि 2025 में हम कैसे सरकार बनाए बिहार में। अब इनका हवा टाइट है, इस बार इनका गया अपनी सत्ता। इस तरह हो गया ना, देखिए हम लोग जमुई में भी आरजेडी कार्यकर्ता लोग चिराग पासवान को भी मां लगा के गाली दिया। अभी लोग 20 साल से सत्ता नहीं पा रहा ना, कुछ भी कर सकता है। अभी देखिए वोट चोरी, पहले तो ईवीएम चोरी बोला, फिर एफएल चोरी, अभी वोट चोरी, अभी नेपाल का जो कांड हुआ वो कांड बोल रहा है विपक्ष। मतलब इसको किसी तरह 70 साल का शासन नहीं मिला ना, और 20 साल जो जंगल राज जो क्या कहता है राइफल की नोक पर, वो सब नहीं मिल रहा है। ये लोग पागल हो रहा कि गाली करे, ये करे, ये सत्ता की भूख में मां का अपमान, मां को गाली दे रहे। भाई का कहना है, भाई आप क्या सोचते हैं इसके मुद्दे पर? नहीं, इसमें अपना निजी चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलिए आप कुछ, लेकिन उनके माँ के बारे पे टिप्पणी करना ये सही चीज़ नहीं है। ये फूहड़ राजनीति को शो करता है। मतलब स्वयं अपने राजनीतिक में कर रहे हैं कि जर्सी का है, उसका क्या होना चाहिए आप बताइए हमको। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो भी निजी हमले करते हैं। देखिए निजी हम पूछते हैं बाबू, प्रधानमंत्री जी आपे हैं, आपे टिप्पणी किसी को दे कि जर्सी गाय थी इतना, तो ये क्या टिप्पणी है? वो तो बोलवा नहीं किया, उसको साबित हो गया कुछ तो आदमी बोला नहीं है, नहीं तेजस्वी बोला, नहीं राहुल गांधी बोले। जनता है, जनता 500 किस्म के है, जनता बोला तो वो जनता का दोष है। राहुल गांधी ने ना बोले, तेजस्वी ने ना बोला कि मान चलिए हम गलत राजनीति कर रहे हैं, तो क्या सामने वाला को भी गलत करना चाहिए? ये चीज़ होना चाहिए। तो ये पूछ लेते हैं भाई, मान लीजिए कि गलती उधर से हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलती का जवाब हम गलती से देंगे। इधर के आदमी तो बीजेपी भाजपा करे तो आप भी करेंगे। बीजेपी वाला करा जर्सी गाय 52 करोड़ का गोल। तो हम ये पूछ, अब हम नहीं भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ये मान ले रहे हैं कि चलिए ठीक है गलती हो गई है उधर से, कैसे गलती हुई? लेकिन अब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात, चलिए मान ले रहे हैं कि भाजपा वाले गलत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले गलत करेंगे तो आप भी करेंगे गलती। अरे हम कहते हैं कि आप बीजेपी के या कुछ पार्टी के हैं, आप हमको गाली दिए या माँ बहन के गाली दिए, आपका मुंह खराब हुआ। पहले सुनिए, पहले बोलने दीजिए। और डांसर बार ये गाली और जो मां लगा जो शब्द बार, वो गाली में अंतर कितना है जी? क्या अंतर है? क्या है? डायरेक्ट ओपन बोल के बोल रहा है और किसी को बोल रहा है। साबित किए हैं, साबित किए हैं। जम्मू में भी चिराग पासवान मां को गाली दिया खुले मंच में। प्रधानमंत्री बोल रहा है, तभी तो प्रधानमंत्री जी बोल रहा है। के लोग गाली दे रहा है कि नहीं स्टेज पर? बीजेपी का जर्सी गाय 52 करोड़ का गर्लफ्रेंड उस समय नहीं बोलते हैं। गाड़ी कैसे नहीं है? गाड़ी कैसे नहीं? 52 करोड़ का गर्लफ्रेंड है। योजना में क्या गाना गा रहे हैं? नहीं गोले वाला दाल ही आरजेडी के माली है, कौन सा गाना? नहीं, क्या गाना गाया था स्टेज पे? कौन? तेजस्वी यादव का था। अरे उसका पे गा रहा है कि नहीं गा रहा है? उसका कार्यकर्ता का पीछे बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ? अरे हम समझ नहीं पा रहे, आप क्या कह रहे थे, बताइए आप क्या कह रहे हैं, क्या हुआ स्टेज पे? गाना गाया यार सर, नहीं गोले वाला दाल ही अरे आरजेडी के माल ही है, ये क्या सही है? किसने गाना गाया? स्टेज पे गाया जा रहा है सर, कोई भी गाए, गलत है तो गलत, ये अच्छा है ना? क्या गाना का लाइन क्या बताएं आप भाई? नहीं गोले वाला दाल ही अरे आरजेडी के माल ही है, स्टेज पे गाया जा रहा है, बताइए। जो गाया उसको ऊपर FIR होना चाहिए, उसको जेल भेजने का काम करने का काम। देखिए ए भैया, ये गाना कोई आरजेडी का नेता नहीं गाया, लेकिन बीजेपी का नेता क्या गया? लहंगा उठा दे रिमोट से। कौन गया? मनोज तिवारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कभी बोले मनोज तिवारी के खिलाफ? एक तनी खोल के देखा हुआ, धनाधन खोल के देखा हुआ। किसने? रवि किशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं है? बीजेपी में है कि नहीं है? कहाँ से है? कहाँ से है? तनी खोल के देखा हुआ, धनाधन देखा हुआ। किसको बोली? बेबी बियर पी के ना चली, कौन गया?
अभी जिस गाना का आप जिक्र कर रहे थे, छोड़िए, अभी आप जिस गाना का जिक्र, आरजेडी का कोई नेता गाया था क्या? अरे अरे सिंगर को आप जितना पैसा दीजिए, नचनिया बजनिया को आप जितना पैसा दीजिएगा उतना आपके बारे में गाना गाएगा। अब गांव में ऑर्केस्ट्रा लगता है, जितना पैसा उतना गाता है। इसमें पार्टी कहाँ से बदनाम हो गई भैया? अगर गलत गाना खराब है तो हटाओ रवि किशन को अपने सांसद पद से, हटाओ मनोज तिवारी को सांसद पद से। मनोज तिवारी अच्छा और रवि किशन खराब हो गया, मनोज तिवारी अच्छा और आरजेडी खराब हो गया। आपकी माँ है जीवित, है डांटी है कभी? डरती है? माँ का डांटना अपमान होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। फिर अब ये भाजपा इसको अपमान में क्यों ले रही है? क्या माँ का डांटना अपमान हो? तो हमारी भी माँ रोज दिन भर 4 बार डांटती तो हम उसको अपमान में ले लेंगे? अगर माँ से अपना में आकर डांटती दिक्कत क्या है? और डांटी भी क्या, सच्चाई बताई? क्या मोदी जी माँ के मरने के बाद बाल मुड़वाए थे? हिंदू सनातन धर्म क्या कहता है? अब सुने ढोंग कर रहे हैं आके, कहते हैं पिंडदान करेंगे। पिंडदान करके नियम क्या है? क्या बड़ा बेटा करेगा छोटा बेटा करेगा? मोदी जी बड़ा है छोटा बेटा है कोई? पिंडदान का नियम क्या है? या तो पिंडदान के समय उसकी पत्नी मौजूद होनी चाहिए। क्या मोदी जी की पत्नी मौजूद रहेगी पिंडदान के समय? राजनीतिक पिंडदान बताइए भाई क्या है? यही राम मंदिर पूजा किए थे, पत्नी को बैठाए थे, पत्नी को बैठाए थे। एक महिला का सम्मान के अधिकार है। एक टीचर थी, उसको छोड़ देने का काम किया प्रधानमंत्री। तो एक आप राम मंदिर का उद्घाटन किए थे, सबसे बड़ा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एथी है, उस पर क्यों नहीं बैठाए? क्यों नहीं बैठाए? क्यों नहीं बैठाए? भैया गाली का जो बोल रहे हैं ना, बात को अलग है। गाली का जो प्रयोग जो कर रहा है, एक बोल देखिए भैया, ये लोग का संस्कार ही है। सुनिए महागठबंधन का बोल रहा है कि सत्ता भूख के लिए कुछ भी। अभी देखिए गाना चला कि आरजेडी के राज, तेजस्वी के राज, आरजेडी सरकार बनता तो यादव के राज चलता। गोली क्या 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 फिर से सुनाई जरा। आरजेडी के सरकार, आरजेडी के सरकार बनता हूँ, यादव के राज चलता हूँ। तो पूरा गोली फायरिंग करके दिखा रहा स्टेज पर भागलपुर में। ये गलत है तो रवि किशन भी गलत है। कहिए रवि किशन को प्रधानमंत्री अपने संसद से बर्खास्त करे। अगर आरजेडी के मान लिया गाना कोई गायक गा रहा है, कोई सिंगर गा रहा है, कोई रोड छाप गा रहा है। किशन जब गाना गाया था उस समय वो प्रोफेशन में था, ये ना कि जाके कोई मंच पे जा। अरे भैया अब एक मिनट भाजपा के मंच पे जाके गा रहा है, भाजपा के मंच पे जाके गाना गा रहा है। यदि भाजपा के मंच पे जाके गाना गाता तब उसको निष्कासित करने के लिए हम लोग बोलते हैं। आप जैसे चलिए अब एक हम भी आपसे पूछ लेते हैं। कांग्रेस के नेता राज बब्बर हैं, कई फिल्मों में खलनायक के रोल किए हैं, कई फिल्मों में रेप सीन होगा, कई फिल्मों में गाली गलौज होगा। इसका मतलब ये तो नहीं भाई मेरे कि कांग्रेस राज बब्बर को बाहर निकाल दे। उनका प्रोफेशन है अभिनेता, उनका काम था अभिनेता। मनोज तिवारी काम था गाना। इसका मतलब ये भी नहीं ना हुआ कि उस पार्टी का नेता नहीं। हम तो कह रहे नचनिया बजनिया को जितना पैसा दीजिए उतना नाचेगा, चाहे कोई नचनिया बजनिया हो, चाहे कोई पार्टी का हो। क्या बीजेपी, क्या प्रशांत किशोर गाने के लिए? अरे अपने अपने पार्टी को मंच पे बोलिएगा। मंच को, आरजेडी के मंच को वहाँ पे गाया है वो, तो पूरा डोनेट कर, मतलब पूरा दर्शा रहा है कि किसका मंच पे गाया। आप लोग लाए थे उस गायक को, और रवि किशन को बार बार कह रहे थे। रवि किशन को भाजपा के मंच पे जाके वो गाना नहीं गाया, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में था तब गया। वो उसके लिए माफी भी मांग लिया कि अभी ऐसा गाना नहीं गाएंगे। कब माफी मांगा? कब माफी मांगा रवि किशन? कब माफी मांगा नीरव मनोज तिवारी? जाकर देख लो, कम से कम 4 बार। अच्छा न्यूज देखिए आप, पॉडकास्ट जाके देख लेना, में वो माफी मांगा है। और दूसरा चीज, वो अपने प्रोफेशन में था। कोई भी अपने ये नहीं है कि भाजपा के मंच पे जाके वो गाना गा रहा है। यदि भाजपा के मंच पे गाना गा रहा है तब इसलिए नेता है आरजेडी का। आरजेडी के किस पद पे बता दीजिए? आरजेडी के किस पद पे ये बता दीजिए? यही सब गवाइएगा। आरजेडी तो उसको लेना चलेगा। अरे मेन नेता जो नहीं है, गा रहा है गायका, उसका लेना चलेगा। अभी अपने आप देखिए एक गुमराह करने से। हाँ बताइए। रिंकिया का पापा ये गाय था तो गुंजायती नहीं है। जो गाया वो एथी पे गायक पे केस होना चाहिए, कोई पार्टी का हो, सबको जेल भेजने का काम करने का काम करे कि ये गलत है। पूछ लेते हैं भाई, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई में देश के प्रधान की मां का अपमान किया है कांग्रेस ने? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी की मां को गाली बकने का किसी की आज़ादी नहीं है। या तो कांग्रेस वाले हो या तो बीजेपी वाले हो, आप किसी की मां को गाली नहीं दे सकते हैं। किसी आम नागरिक को भी मां को गाली नहीं दे सकते हैं। प्रधानमंत्री तो बात की चीज़ है, उनको बात छोड़ दीजिए। किसी आम नागरिक को गाली नहीं दे सकते। क्या हक है किन्हीं की मां को गाली बकना? आपका ये हक किन्हीं के पास नहीं है। जो लोग बक रहे हैं, अगर जो लोग प्रधानमंत्री मां को गाली दिया वो तो अरेस्ट हो ही चुका है। बिहार में सब कुछ टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन डिग्री टाइम पे नहीं मिलेगी। डिग्री समय पे नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। जयप्रकाश जी के स्वघोषित चेला के रूप में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं,
पता कीजिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो छपरा में स्थित है, 3 साल का डिग्री 8 साल में मिल पाता है क्या? छपरा में है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, मैं उसी यूनिवर्सिटी का दुर्भाग्य से छात्र रहा हूं पहले, अभी तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हूं, वहां भी नहीं मिल पाता, वहां भी 3 साल डिग्री 5 साल लग जाता है। ये लोग तो कहते हैं कि भाई लंबे समय से बिहार पर किसी दूसरी पार्टी ने राज किया, लालू जी ने, कांग्रेस ने, हम सही कर रहे हैं, धीरे धीरे सही हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, पटरी पा रहा है। भाई आप क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक हो रहा है? सब चीज एकदम ठीक है, लेकिन सब चीज नेता का ठीक है, बिहार का कुछ ठीक नहीं है। बिहार में खाली बोलने के लिए कि कैमरा पाइए, माइक पे नेता दे रहा है भाषण, डंटा मार रहा है प्रशासन, अपने आप को कह रहे हैं कुशासन, मारेंगे वोट का चोट बदल जाएगा कुशासन, समझ रहे? पिलथिनिया मार के जो योगासन पे बैठे हैं ना नीतीश बाबू, कि इस बार जो है सो कैसनो कुछ करेंगे, चारों विधायक या दाएं बाएं। नीतीश बाबू अगर मुख्यमंत्री हैं तो बिहार की जनता के बदौलत नहीं, बल्कि 2 पार्टी के बदौलत है, समझ रहे? और उनको दारू से पहले फेविकॉल बैन करना चाहिए था। वो फेविकॉल लगा के कुर्सी पे बैठे हैं, उठते हैं तो कुर्सी जोर उठता है, बायां जाते हैं तो राजद ने मुख्यमंत्री, और दायां घस के तो भाजपा ने मुख्यमंत्री, और जकरा झंडे जाते हैं विपक्षी वाला लाठी मारते हैं। पहले नेता को मारते थे तो हम लोग को संवेदना था, अब हमरा लोग को मारना चालू किए हैं। बिहार में कोई चीज़ की बिक्री बढ़े ना बढ़े, किसी का फायदा हो ना हो, जो बांस रोपा होगा ना खेत में गाँव में, उसका फायदा जरूर है। क्योंकि हर पुलिस वाले को बोलते हैं कि जाओ 1 ट्रक बस लेते आओ, कल बच्चा आंदोलन करना है और कल मारना है डंटा। तो याद रखें सरकार की, जब तक मारते रहेगा युवा को डंटा, आइएगा वोट मांगने मिलेगा घंटा। भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी इनकी लाइन अच्छी लगी। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है इस पर मैं कमेंट्री नहीं करूंगा। भाई ने कहा कि नीतीश कुमार को दारू बंद करने से पहले फेविकोल बंद करना चाहिए। खैर बिहार में कौन नेता है वो कहते हैं कि जब हम आएंगे राज्य में, जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम दारू चालू करवा देंगे। प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ, उनकी बात सही है? एकदम सही है। 2016 में नीतीश बाबू दारू बंद किए और 2020 में इतिहास का सबसे कम सीट आया नीतीश बाबू को। तो बस हम ये कहना चाहते हैं कि जब 2016 में आपका दारू बंद करने का फैसला अगर अच्छा था तो बिहार जनता को आपको सपोर्ट करना चाहिए था। दारू चालू था हमारे बिहार में, शिक्षा स्वास्थ्य तैयो लास्ट नंबर पे, दारू बंद हुआ तैयो लास्ट नंबर पे। 1990 से लेकर के 2005 तक रहे लालू यादव, शिक्षा स्वास्थ्य पलायन में सबसे आगे, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे कम। और 2005 से 2025 तक है नीतीश बाबू, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे नीचा, पलायन में सबसे आगे। खाली मोदी जी आएंगे कहेंगे भाइयों बहनों 20 गो ट्रेन दे दिए, काहे पैसेंजर ट्रेन कि कुत्ता बकरी गाय की तरह भर भर के गुजरात को लोहा फैक्ट्री चल जाए बिहारी, अहमदाबाद से मुंबई चलेगा बुलेट ट्रेन। हमारे बिहारी भाई बाथरूम में भर भर के गुजरात जाएगा लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए। बिहारियों के लिए किए क्या? खाली 10 गो ट्रेन। तेजस्वी यादव, भाई साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए। तेजस्वी यादव का एक योजना लाया था, माई बहन मान योजना। उस पर प्रशांत किशोर पांडे क्या कहते हैं पता है आपको? कि बिहार का बजट ही नहीं है उतना है जो तेजस्वी यादव उतना पैसा 2500 दे सके। लेकिन वही प्रशांत किशोर अपने ही पार्टी से कार्ड बनवा रहे हैं 20,000 रुपये की। पता है क्या बिहार का बजट है उतना जो इनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये पैसा दे पाएंगे? आइए जरा बोलिए, जरा इन पे जवाब दीजिए, पूछिए इनसे। एक बार फिर से पूछिए जरा इनसे। नीतीश कुमार की घोषणा किया। हम कहना चाह रहे हैं, नीतीश बाबू बोले थे कि फ्री का रेवड़ी नहीं बांटेंगे, तो 125 यूनिट जो दे रहे हैं उस शंकर भगवान का आशीर्वाद है क्या? दूसरा तरफ आप बोले कि एक सोचिए कि बुजुर्ग महिला गांव में 400 रुपया महीना में कैसे पेंशन पे जीवन बिता रहे हो। जब इलेक्शन है, जब बढ़ा नेता का टेंशन तो बढ़ रहा है युवा का, मैंने बूढ़ बुजुर्ग का पेंशन। ये कौन ड्रामा है? हमने क्या कहा? जब आप कह रहे हैं कि बिहार का बजट ही उतना नहीं है जो 2500 रुपया खाते में नहीं जा पाएगा, तो प्रशांत किशोर कैसे देंगे पैसा? ये बताइए। हम ही कह रहे हैं पैसा स्वास्थ्य सब छोड़िए, हमारा मेन मुद्दा स्वास्थ्य, हमारा मेन मुद्दा आपकी पार्टी लोगों को गुमराह कर रहा है। हमारे बाबूजी की पार्टी है प्रशांत किशोर का, हमारे बाबूजी की पार्टी है, हमारे बाबूजी की पार्टी है। हम बस इतना कह रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी सत्ता में ना आए हैं, प्रशांत किशोर जी आएंगे नहीं आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो मौजूदा सरकार सत्ता में है वो बस फ्री का भत्ता बांट रहा है, तो केला का पत्ता देंगे वोट में। कारण क्या कि नीतीश बाबू क्या बोले थे कि इससे पहले कोई कुछ पहनता था जी, मैंने इससे पहले कोई कुछ पहनता था तो सब ऐसे रहता था, केला का पत्ता लपेट का बकरी ले घूमते रहते थे। प्रशांत किशोर किस पार्टी में था पहले? जेडीयू में। तो वो मानते हुए कि 2005 से पहले केला का पत्ता पहनता था। कहाँ था? प्रूफ दिखाइए। बीजेपी को चुनाव जिताने में मदद किए, कांग्रेस को किए, ममता बनर्जी को किए, तेजस्वी यादव पहला बार चुनाव लड़ रहा था, राघव महासचिव थे। 1 मिनट कि फलना को जिताया, चिल्ला को जिताया। 2017 में गया था अखिलेश यादव को जिताया, 222 से सीधे 42 पे लेके
पटक दिए और उसके बाद आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को लेकर पटक दिए। चलिए आखिरी कमेंट लेते हैं आपसे, बताइए। हम बस इतना कह रहे हैं कि जिस तरह नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार में विकास का गंगा बह रहा है, तो विकास का तो गंगा नहीं बहा, लेकिन आधा बिहार गंगे जी में जरूर बह रहा है, समझ रहे हैं। तो इस बहाव का इंतजार होगा और चिंता मत कीजिए, सारे करप्ट और भ्रष्टाचारी नेता को इसी बार गंगा जी में पिंडदान करेंगे। और दूसरा बात, हम सारे नेताओं को यही कहना चाहते हैं, हमको दौड़ाए थे तुम भी दौड़ रहे हो, हमको भगाया था तुम भी भाग रहे हो। जैसे जैसे जनता जाग रहा है, नेता मंत्री कुर्सी अगर लेकर भाग रहा है। नहीं, स्टूडेंट मार खा रहा, उस पर कोई नहीं बोल रहा। स्टूडेंट मार खा रहा, उस पर कोई नहीं बोल रहा नेता। ये सिर्फ बोल रहा तेजस्वी, यही युवा फार्म भर रहा, पेपर लीक हो जा रहा, सुबह में एग्जाम दे रहा, शाम में पेपर लीक हो जा रहा, इस पे कोई नहीं बोल रहा। ये पे कोई नहीं बोल रहा, खाली जातिवाद हो रहा। तो भाई ये है बिहार की सम्मानित जनता, इनकी बातें सुनकर तो वाकई में दिल करता है कि झुक के सलाम करे, प्रणाम करे। कितनी जागरूक जनता है, कितनी प्यारी प्यारी बातें हुई, कितना प्यारा डिबेट हुआ। बाकी तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए एबीपी लाइव की एक खास पेशकश। अब की बार केकर बिहार, भाई एक जोरदार ताली जरा हो जाए सबका। अब की बार नीतीश सरकार। अब की बार नीतीश।